अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज आपको बताएंगे कि एक जुर्म को छुपाने के लिए मजीद कितने जुर्म किए जा रहे हैं। और ये सिलसिला कोई वैसे आज का तो नहीं है, ये तो वो पैटर्न है जो हम पिछले 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि एक जुर्म किया जाता है, फिर उसको छुपाने के लिए मजीद जुर्म किए जाते हैं। दूसरा एक पैटर्न है कि जिसके खिलाफ जुर्म किया जाता है, यानी जो मजलूम होता है, जिसके साथ जुल्म किया जाता है, उसी को बाद में विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दी जाती है, उसी को इल्ज़ाम दिए जाते हैं। और यही चीज़ें आज फिर हम एक दफ़ा बदतरीन तरीके से देख रहे हैं। और इस सब में अब सहाफ़ी भी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि वो सहाफ़ी जो एक्सपोज कर रहे हैं चीज़ों को, सच की तलाश में हैं, सच बोल रहे हैं, वो भी किसी न किसी तरह अताब का शिकार हैं। और इसमें जो ताज़ा आज इजाफा हुआ है वो मज़ीद 3 सहाफ़ियों का हुआ, मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर और शाकिर आवान का। साकिब बशीर को तो बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन मतीउल्लाह जान और शाकिर आवान साहब अभी कब्ज़े में हैं। इससे मुतालिक तफसीलात आपको बताती हूँ। क्या मतीउल्लाह जान साहब ने पेशी के मौके पर कहा है, वो भी आपसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन सवाल ये कि जिनके शहीद हुए हैं वो किधर गायब हैं, उनके मुंह से कुछ क्यों नहीं लफ्ज़ फूट रहे। इसके बाद आपसे ये भी बात करेंगे कि हाईकोर्ट बार्स ने क्या डिमांड की है। इमरान खान साहब से मुतालिक भी अहम खदशात जन्म ले रहे हैं कि क्या दोबारा से उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया और अब किसी की उनसे दोबारा मुलाकात क्या नहीं कराई जाएगी, क्या सूरत हाल, इस हवाले से भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। व्यूअर्स, मैं आपको सच बताऊं तो मेरा इस मामले पे बात ही करने को दिल नहीं चाह रहा, और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि मैं अभी तक भी नॉर्मल नहीं हो पा रही इस सारे साने को लेकर के। एक अजीब सी उदासी है दिल के ऊपर, और पहली दफ़ा ऐसा है कि ये सोचने पे दिल मजबूर हो गया है कि शायद इस मुल्क का वाकई कोई फ्यूचर नहीं है और हमें अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। और इस कदर मायूसी इससे पहले कभी मेरे अंदर नहीं उतरी जितनी इस वक्त है, क्योंकि कहीं से कोई रोशनी की उम्मीद नज़र नहीं आती है। उसकी वजह ये है कि आखिरी जो चीज़ कोई हो सकती थी कि यानी आप अदालतें आपको मायूस कर रही हैं, आपको अफसरान, ब्यूरोक्रेसी सब मायूस कर रहे, सब के ज़मीर बिके हुए हों, सब कंट्रोल्ड हों, खौफजदा हों, तो ऐसे में आपको एक अपनी आवाम से उम्मीद होती है। लेकिन ये जो सारा एक प्री प्लान किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, इसका मकसद ये था कि ये जो अवाम की हर वक्त बाहर निकलने की एक खौफ ने इनकी जान निकाली हुई है, इनकी नींद ख़राब की हुई है कि कहीं अवाम बाहर ना निकल आएँ। तो एक दफ़ा उन्होंने सोचा है कि इस मसले का भी हल निकाला जाए, और ये ग्रैंड ऑपरेशन बज़ाहिर इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें शायद वक्ती तौर पर ये लोग कामयाब भी हो गए। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, मैं इसके ऊपर भी तफसीली बात करती हूँ, लेकिन पहले आज की अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। आज सुबह उठते साथ ही पहली खबर ये मिली है कि जी रात गए मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर, इन दोनों को जब ये अपना काम करके कुछ अस्पताल से इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ मौजूद थे, पिम्स अस्पताल के बाहर से इनको पार्किंग से उठा लिया गया और नामालूम वीगो डालों टाइप ही कोई गाड़ियाँ थी, उसमें इन्हें दोनों को डाल के आगे ले जाया गया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद साकिब बशीर साहब को, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनको तो छोड़ दिया गया और कहा गया कि आपसे मसला नहीं है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब को अपने पास ही रखा गया। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि मतीउल्लाह जान साहब किधर हैं, किसके कब्ज़े में। वैसे तो सबको ही पता है कि किधर हैं और किसके कब्ज़े में है, लेकिन बज़ाहिर उनकी कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं डाली गई थी और ना ये पता था कि कौन से एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार किया है, अगर उनको गिरफ्तार कहा जाए। तो इसको गिरफ्तारी तो नहीं कह सकते, ये तो एक अगवा के तरीके से उन्हें उठाया गया। बहरहाल साकिब बशीर साहब चूँकि इस मौके पर उनके साथ थे, जो जब तक वो साथ थे उन्होंने ये बताया कि उनको ला के बिठाया गया, उनसे पूछा गया कि उन्हें चाय चाहिए, उन्हें सर्दी तो नहीं लग रही, इस तरह की हल्की फुल्की बातचीत भी की गई। लेकिन उसके बाद फिर साकिब बशीर साहब को तो रवाना कर दिया गया, छोड़ दिया गया उन्हें, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब उन्हीं के कब्ज़े में थे। ये बात फिर जाहिर है कि साकिब बशीर ने आके सबको बताई कि इस तरह से ही वाक़या पेश आया है। मतीउल्लाह जान साहब के साहबजादे ने एक वीडियो भी इस मौके पर बनाई और उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। बहुत गुस्से में वो नज़र आ रहे थे और बहुत शदीद अल्फाज में उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की और सवाल उठाए कि ये किस किस्म का जंगल का कानून बना हुआ है कि आप किसी को उठा ले जाते हैं, उसको बग़ैर बताए, उसके ऊपर कोई चार्जेस लगाए, कोई मुकदमा दर्ज किए बगैर कहीं से भी किसी भी वक्त उसके घर पे आप वारदात की तरह नाजिल होते हैं और उसको उठा लेते हैं, तो ये कौन सा तरीका है। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब को ले जाया गया और उन्हें कोई पता नहीं उनके वेयर अबाउट्स का। सुबह ये खबर मिली कि मतीउल्लाह जान साहब को मारगला थाने में रखा गया है
और जो उनके करीबी साथी हैं असद अली तूर, उनको इस बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिली तो वो फौरी तौर पर वहाँ गए। उनके वकील जो हैं, उनकी वकील ईमान निज़ारी साहिबा, वो भी उनके साथ थी, लेकिन बाद में पता ये चला कि वहाँ पर उनको नहीं रखा गया और किसी और जगह पे उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता एक मुकदमा ज़रूर झूठा सा उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया, और अगर वो आप FIR पढ़ें तो वो अपने आप में इस कदर मज़हका खेज़ है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब एक शख्स जो कि उसके दोस्त बताते हैं कि सिगरेट तक नहीं पीता, उसके ऊपर आइस का नशा डाल दिया गया और बताया गया कि जी वो नशे में थे और उनके पास से भी आइस बरामद हुई है 246 ग्राम। और वकुआ यूं बनाया है कि जी नाके पे पुलिस मौजूद थी और वहाँ पर तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, जब उसे रोका गया तो अंदर से मतीउल्लाह जान साहब निकल कर उन्होंने ये ना सिर्फ के बदतमीज़ी की पुलिस एहलकारों के साथ, बल्कि उनकी गन्स छीन कर उन्हीं के ऊपर तान ली। लिहाजा उन्होंने ये दहशत गर्दी की और उनके खिलाफ दहशत गर्दी का भी जो मुकदमा है वो बनाया गया और साथ में ये आइस वाला भी डाल दिया गया मामला। तो इस तरह ये उनके खिलाफ झूठा तरीन मुकदमा बनाया गया। उसके बाद खबर मिली कि बहरहाल वो उस थाने में तो नहीं थे, लेकिन बाद में चूंकि अब दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी तो उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाना था। आखिरी खबरें आने तक फिर उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस्लामाबाद की पेश किया गया और वहाँ पर उनकी वकील जो हैं ईमान निज़ारी साहिबा, उन्होंने ये बात की कि वो एक स्टोरी पर काम कर रहे थे और इस मौके पर उनको गिरफ्तार किया गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पर इस मामले पर बात ना करें, ये मामला तो अंडर डिस्कशन ही नहीं है। खैर, पुलिस ने वहाँ पर आकर ये जो मतीउल्लाह जान साहब हैं, इनका जिस्मानी रिमांड मांगा, जो कि 2 दिन का अब दे दिया गया। आज पेशी के मौके पर मतीउल्लाह जान साहब ने ये बात की कि जनाब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि उन्हें क्यों, सारी दुनिया को पता है, ज़ाहिर है उन्हें भी पता है कि उन्हें क्यों पकड़ा गया है। असल गुस्सा इसी बात का है कि पिछले 2-3 दिनों में जो उन्होंने 2 स्टोरीज़ की हैं वो हुकूमत के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। हुकूमत के झूठ जो हैं वो एक्सपोज होते हैं। एक रेंजर्स एहलकारों के शहीद होने की जो स्टोरी थी, जिसपे उन्होंने बताया था कि वो अपनी ही गाड़ियों के नीचे आके कुचले हैं और PTI के मुजाहिरीन ने उन्हें नहीं मारा, इस स्टोरी पे भी बहुत गुस्सा था, क्योंकि ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि ये रेंजर्स एहलकार जो हैं वो PTI मुजाहिरीन ने मारे हैं। दूसरा जो ये काम कर रहे थे वो ये कि जो अस्पतालों से रब्ता करके कोशिश कर रहे थे कि जो एग्जैक्ट फिगर्स है ज़ख्मियों का भी, डेड बॉडीज़ का भी, वो जान सकें और पता चल सके कि एग्जैक्टली जो उस दिन स्ट्रेट फायर किया गया, एक ऑपरेशन किया गया, उसके नतीजे में कितने लोग ज़ख्मी हुए या शहीद हुए। इस स्टोरी पे भी मतीउल्लाह जान साहब काम कर रहे थे और वो काफ़ी हद तक इस बात के करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया था कि ऐसा बज़ाहिर महसूस हो रहा है कि इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो असल फ़िगर हैं, अस्पताल इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो असल फ़िगर हैं, वो हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद ये सारी सूरत हाल बनी और वो कल भी जब इस अस्पताल के बाहर मौजूद थे पार्किंग पे, वहीं से उनको उठाया भी गया था। तो मतीउल्लाह जान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि ये सारा कुछ इसी जुर्म की पादाश में है, लेकिन वो घबराए हुए नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो फिक्रमंद नजर आए कि इदारों की साख को तबाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबको पता है मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता, ये तो मज़हका खेज़ किस्म का इन्होंने सारा मुकदमा बनाया। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब की इस गुफ्तगू के अलावा भी सबको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जो दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर थे, आज वो भी सहाफ़ियों के काफ़ी ज़्यादा सवालों के ताबड़तोड़ हमलों में आए और एजाज़ सैयद ने और दीगर जो सहाफ़ी इस पेशी के मौके पर मौजूद थे, उन्होंने सख्त सवाल किए। उन्होंने उन्हें शर्मिंदा करने की, उनका ज़मीर जगाने की कोशिश की कि आपको शर्म नहीं आती, आप लोग झूठे मुकदमे बनाते हैं, आपका ज़मीर आपको मुलामत नहीं करता, क्या आपके बीवी बच्चे आपसे सवाल नहीं करते कि आप हराम का लुकमा उनके मुँह में डालते हैं, क्या आपको आराम से नींद आ जाती है कि आप लोग इस तरह लोगों को जलील करते हैं, उनको तंग करते हैं, झूठी कार्रवाइयाँ करते हैं, झूठे मुकदमे बनाते हैं। और उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये लोग वाकई बेहिस हैं इतने या खौफजदा हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये तादाद किस कदर ज़्यादा है कि इन्होंने पूरे सिस्टम को किस तरह यरगमाल बना रखा है। और ऐसे कितने सहूलतकार इन्हें सिस्टम के अंदर से मिल जाते हैं, चाहे वो PMLN की सूरत में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, चाहे वो MQM की सूरत में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की सूरत में हो, चाहे वो पुलिस की सूरत में हो, चाहे वो सहाफ़ियों की सूरत में हो, और अब तो अस्पताल इंतज़ामिया की सूरत में भी हो तो ये इनको मिल जाते हैं, जो इनके तमाम जराइम पे पर्दे डाल देते हैं और पर्दे डालने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन इनमें से किसी का ज़मीर नहीं जागता, कोई एक नहीं आके सच बता सकता।
आज जब सवालों के सामने आते हैं तो फिर चुप कर जाते हैं। आज अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा फरमा रही हैं कि मतीउल्लाह जान साहब जो है ये कैसे सहाफ़ी हो गए, ये तो जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इन्होंने जनाब देखिए रेंजर्स एहलकारों पर और ये लाशों की सियासत के ऊपर ये इस तरह की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा को शायद वो वक्त याद नहीं है कि जब खुद इनकी लीडरशिप मतीउल्लाह जान साहब के गुण गाती थी, इसलिए क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब उस वक्त आप लोगों के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर, मुबैना ज्यादती के ऊपर, अब तो लगता है कि वो सब कुछ जस्टिफाई था, आप लोग शायद उससे ज्यादा डिजर्व करते थे, तो उस वक्त वो आपके हक में आवाज उठाते थे। तो तब आपको मतीउल्लाह जान सहाफ़ी भी लगता था, तब आपको मतीउल्लाह जान बहुत पसंद भी था, तब आप उस वक्त जब उस दौर में वो एक दिन के लिए सिर्फ उठाया गया था और इमरान खान साहब के नोटिस में बात आई, उन्होंने फौरी तौर पर मुदाखलत करके उनको रिहा भी करवा दिया था। तो उस वक्त तांता बंधा हुआ था इनकी ट्वीट्स का, शहबाज शरीफ से लेके, नवाज शरीफ से लेके, मरियम नवाज से लेके और जितने ये इस वक्त हुक्मरान मौजूद हैं, कि मतीउल्लाह जान साहब जैसा सहाफ़ी तो कभी पाकिस्तान की तारीख में ही नहीं था और उसके साथ ये कर दिया। आज ये सवाल उठा रही हैं कि जी मतीउल्लाह जान सहाफ़ी नहीं है। तो सहाफ़त वही है कि जो गवर्नमेंट आपको लिख के दे दे प्रेस रिलीज, वो जाके बकवास कर दो अपने चैनल्स के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी, तो फिर आप सहाफ़ी हैं। लेकिन अगर आप लोगों से सवाल उठाए जाएं, सवाल पूछे जाएं, हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, तो फिर आप सहाफ़ी नहीं हैं, फिर आप उनको नौकरियों से निकलवाएं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अब इस बात की है कि पहले तो हम नौकरियों से निकलवा देते थे तो हम इनको माशी तौर पर इतना कमज़ोर कर देते थे कि बेचारे चुप कर जाते थे। अब ये यूट्यूब्स की वजह से जो हम इनको भूखा मारना चाहते हैं वो तो ये मरते नहीं, ये तो अपने यूट्यूब चैनल्स पे सच बोलना शुरू कर देते हैं। अब असल जो तकलीफ है, जो असल पेट में मरोड़ा है, वो इस बात का है। साफ़ी तो इनके नज़दीक वो हैं जो इनकी सीढ़ियाँ साफ़ करें, जो इनके बर्गर्स ला के इनको सर्व करें, जो इनके बैग्स उठाएं, जो इनकी तारीफ़ें करें, इन पे फूल बरसाएं, वो सहाफ़ी हैं। उनको ये गुड़ भिजवाते हैं, उनको ये नौकरियाँ दिलवाते हैं, उनसे अपने गलीज़ प्रोपेगेंडे करवाते हैं, ये सहाफ़ी हैं इनके नज़दीक। लेकिन अगर कोई शख्स कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तहकीक कर रहा है कि आखिर हकीकत क्या है, तो वहाँ पर इनको वो सहाफ़ी नहीं लगता। और उसके बाद आप ये देखिए कि ये मतीउल्लाह जान साहब को उठाना इस बात का सबूत है कि आखिर कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। पहले भी हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, सहाफ़ी जाते हैं अस्पतालों में, कोई रोक टोक नहीं होती, वो जाके इंतज़ामिया से बात करते हैं, ज़ख्मियों से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे वाक़यात होते हैं। खुद हस्पताल इंतज़ामिया जो है वो ब्रीफिंग देती है, आके लिस्टें जारी होती हैं, काउंटर बनाए जाते हैं। कितने सानिहात में हमने ऐसा देखा है, कितने वाक़यात में हमने ऐसा देखा है, हादसात में हमने ऐसा देखा है। तो क्या वजह है, क्यों वहाँ पर इतने आपने चेक लगा रखे हैं, किस बात का खौफ है आप लोगों को? बुलाइए ना खुलेआम सहाफ़ियों को और करने दीजिए उन्हें बात तमाम डॉक्टर से, इंतज़ामिया से, विजिट करवा दीजिए पूरे हॉस्पिटल का कि भाई हम तो साफ़ हैं, हमारे हाथ, हमने कुछ नहीं किया, जैसे मर्जी जाके इन्वेस्टिगेशन करो। खौफ किस बात का है? अगर मतीउल्लाह जान कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो अगर पीटीआई का दावा झूठ है, मान लेते हैं, अल्लाह करे कि झूठ ही दावा साबित हो, कोई ना मरा हो, तो वो तो जाके बता देगा ना कि जी पीटीआई झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन आपका घबराना और उसको पकड़वाना इस बात का सबूत है कि कोई चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है। और ये क्या चीज़ है, आज आप बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ लें, आपको सारा पता चल जाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट में उनके जो लोग वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए हैं अस्पताल में, जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं, वो आपको चीख चीख के बता रही हैं कि क्या वहाँ पे हुआ है। वो बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि हमने एक रात में इतनी सर्जरीज कभी नहीं की जितनी उस रात हमने सर्जरीज की हैं। एक एक बेड के ऊपर 2-2 मरीजों के ऑपरेशन हुए हैं। वहाँ पे यानी शाहिद से बात हुई है, वो बता रही है कि क्या वहाँ पे क़यामत का समा था, कैसे लुटे पटे लोग वहाँ पे गिरे पड़े थे, चीखो पुकार थी कि 4 दिन के बाद भी उसके कानों से आवाज़ें नहीं जा रही। वो कपकपा रही थी ये सारी बातें करते हुए। वो अपने शौहर के साथ वहाँ पर मौजूद थी, उसका शौहर भी ज़ख्मी था, और मरीज़ खुद हाथ जोड़े हैं कि हमारा नाम ना बताओ सारी इन्वेस्टिगेशन में। अस्पताल को कह रहे हैं कि ज़ख्मियों की लिस्ट में हमारा नाम ना डालना, इससे इन्हें पता चल जाएगा हम पीटीआई के हैं तो ये फिर हमें मारने आ जाएंगे या गिरफ्तार करने आ जाएंगे। ये किया है इन्होंने। और उसके बाद ये सब इसलिए इन्होंने किया है ताकि ये खौफ फैला सके।
अब जाहिर है जब अगर इनको तकलीफ किस बात से थी कि इमरान खान बार बार एहतजाज की कॉल दे देते हैं, उसकी वजह से सब कुछ बंद करना पड़ता है, उसकी वजह से इनको लगता है कि जी तो रोज़ का स्यापा हमारे गले पड़ गया है, जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं लोग निकल आते हैं, तो एक दफ़ा इस मसले को हल ही कर लो, वो कर डालो कि कोई दोबारा निकले ही ना। हर किसी को ये पता हो कि भाई अब वो बात नहीं रह गई, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये, और ये किसी हद तक शायद इसमें कामयाब भी हुए हों, क्योंकि अब एक तो पीटीआई के अंदर वैसे ही ये चीज़ चल पड़ी, जी पंजाब वाले नहीं निकलते, ये तो पता लग गया। अब केपी वाले बार बार लाशें देने के लिए क्या कब तक आए, तो वो भी कहेंगे कि भाई हम क्यों निकले। तो ये जो इन्होंने अपने सर पे हर वक्त खौफ मुसल्लत रहता था कि लोग ना निकल आए, वो इन्होंने एक ही दफ़ा उसको कला कमा करने का सोचा। अब मुझे नहीं पता है कि ये किस तरह, मैंने जो शुरू में बात की थी ना, मैं क्यों मायूस हूँ, मैं इसीलिए मायूस हूँ। मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको इतने सहूलतकार भी मिल गए इसी सिस्टम के अंदर से, लेकिन आप याद रखिए, फिर भी मैं आपको ये बता दूँ कि जो खून नाहक है ना, वो अपना सुराग खुद दे देता है। वो जो पिछले दिनों एक स्टोरी आपने देखी होगी, ज़ारा नामी एक खातून थी जिसको ससुरालियों ने बड़े ही बेरहमाना तरीके से मार दिया था। उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके, वो हामला थी बेचारी, उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके 2 मुख्तलिफ थैलों में आधे आधे करके मुख्तलिफ थैलों में डाले और उसको दरिया में बहा दिया, और उसका गर्दन जो थी अलग करके उसका चेहरा जला दिया कि उसके नकूश मिट जाएं। और ये सब करके वो लाश को बिल्कुल गायब करना चाहते थे, वजह ताकि कोई सुराग ना मिल सके कि कत्ल हुआ है, और ये कह देंगे कि जी वो तो किसी के साथ भाग गई। लेकिन अल्टीमेटली खुल गई ना बात, रुकी नहीं रह सकी। अब खुद मुंह से इतराफ़ कर लिया कातिलों ने, जो उसकी अपनी सास थी, नन थी, कि हाँ ये हुआ है। तो जनाब वो तो एक खून था, नहीं छुपा। अरशद शरीफ दियारे गैर में शहीद हुआ था, उसको भी यही रंग देने की कोशिश की थी कि गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर मारा गया। आ गई हकीकत सामने कि बाकायदा टारगेट करके मारा गया। तो खून नाहक कभी छुपता नहीं है, ये भूल जाएं आप। अगर आपने कुछ किया है तो वो सामने आएगा, और अगर आपने नहीं किया तो फिर खौफ किस बात का है। जाने दें सारे सहाफ़ियों को वहाँ पर, आने दें सच को सामने कि क्या है वहाँ पर और क्या नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को भी थोड़ी सी होश आई है, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार में आज गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई है, और इसके साथ साथ आज इस सारी सूरत हाल के ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी कहा है कि मैं इस बात में नहीं जाता कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, लेकिन जो हैं सामने, जो आए हैं, उनका तो पूछना है ना कि कैसे आपने ये काम कर दिया, किसने फायर खोलने का ऑर्डर दिया, क्यों फायर किए गए लोग। तो वो तो आज बैठे हुए थे, नोहा पढ़ रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि दूसरी जमात का सरबराह तो उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन जिस जमात के बंदे हैं वो टोटल सोई हुई है। किधर हैं बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, क्यों नहीं ये बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करते। जो इनके पास कम से कम जितने सबूत हैं, जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स आए हैं, जो फिगर्स आए हैं, वो तो शेयर करें। जो शहीद इनके हाथों में इन्होंने दफनाए हैं, उनके तो लवाहिकीन को सामने लेकर आएँ, उनसे तो बात करवाएं। जिनके नए लोग मिल रहे हैं उनको सामने लेकर आएँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। खबरें ये आ रही हैं कि जी उनको भी इवन दबाव का सामना है कि जी आप, अगर आपने ज़्यादा इस मामले पे बात की तो फिर आपकी भी खैर नहीं। लेकिन इसका मतलब तो यही है कि फिर आम जो बंदा है वो बेचारा जिस तरह मर्जी पिस जाए, मर जाए, उसकी फिर आपको इसका मतलब है कि कोई फिक्र नहीं है। अब तो सारे आपकी तरफ सवाल उठाएंगे। मैंने इस पे सवाल नहीं उठाया उस वक्त तक कि जब तक मुझे ये पता है कि आप थे वहाँ पे, नहीं थे। मेरा तो सवाल ये है कि क़यादत थी, नहीं थी, जो भी था, जिसका भी फैसला था, रियासत को तो ये नहीं करना चाहिए था। मैं तो हमेशा इस मौक़िफ़ पे रही हूँ, लेकिन अब एक हुई है चीज़ तो उसके बाद उनको इंसाफ दिलाना तो आपका ही काम है ना। आप इस पे क्यों चुप करके बैठे हुए? ये एक मुजरिमाना खामोशी है। ये तो ताकतवरों के हाथ मज़ीद ताकतवर करने के मुतरादिफ है। जालिमों के हाथ में मज़ीद आपने ताकत दे दी है अगर आप इन जराइम के ऊपर खामोश हो जाएं। इस सारी सूरत हाल के बाद जो एक खबर और आई है वो ये कि इसका खमियाजा इमरान खान को भी भुगतना पड़ रहा है। उनके ऊपर भी मज़ीद दबाव और सख्ती शुरू हो चुकी है, और बज़ाहिर लग रहा है कि उनके ऊपर मुलाकातों के हवाले से मज़ीद सख्ती की जाएगी। पिछली दफ़ा भी इमरान खान साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया था, फैसल चौधरी साहब ने ये ट्वीट भी किया था, लेकिन उस वक्त चूँकि मामलात और चल रहे थे तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई बात। लेकिन चौधरी साहब ने उस वक्त भी बताया था कि उनकी शेव भी बड़ी हुई थी, और उन्होंने बताया था कि पिछले 36 घंटों से मुझे किसी से मुलाकात नहीं करने दी गई।
और इमरान खान साहब के साथ आज उनकी जो मुलाकात होती है वुकला के साथ, आज भी वो मुलाकात नहीं करने दी गई और इस बात का कभी इम्कान भी था। फैसल चौधरी साहब ने आज इस हवाले से एक दरख्वास्त डाली है कि ये फिर जो जेल इंतज़ामिया है वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रही, लेकिन जेल इंतज़ामिया के इसके ऊपर मौक़िफ़ ये आया है कि जनाब इस वक्त वो हमारी तहवील में ही नहीं है। कहने का मकसद ये है कि जो इमरान खान का अडियाला में सेल है उसको उन्होंने थाना डिक्लेयर कर दिया। वजह यह है कि आपको याद होगा रावलपिंडी के एक मुकदमे में इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड पिछले दिनों 6 रोज़ का मज़ीद दिया गया था। तो वो जो जिस्मानी रिमांड है उसका मतलब ये होता है कि आप पुलिस की तहवील में हैं। तो अब इमरान खान साहब को ज़ाहिर थाने तो मुंतकिल नहीं करना, तो जो जेल में वो मौजूद हैं उसी को उन्होंने थाना डिक्लेयर किया हुआ है। तो जेल इंतज़ामिया कह रही है कि जी हम कैसे मिलवाएं, वो तो थाने वालों के पास है, वहाँ तो सारे थाने वालों ने कब्जा किया हुआ है। आप जाके थाने से पता करें, पुलिस वालों से रब्ता करें, फिर आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ये बेसिकली जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें वो ज़ाहिर है जेल इंतज़ामिया को फिर बुलवा लेते हैं, लाइन हाजिर कर लेते हैं सरदार इसहाक साहब, तो उनसे बचने के लिए ये कह देंगे कि जनाब हमारी जब तक तहवील में हो तो हम बात करवा सकते हैं, मुलाकात करा सकते हैं, अब तो जी पुलिस वालों की तहवील में। तो इस तरह से इस मामले को एक दिन और पेंडिंग कर लिया गया। ज़ाहिर इमरान खान साहब मिलेंगे तो कोई वाज़ेह हिदायत भी आएंगी, उनको भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि बाहर क्या कुछ हो गया है। तो ये एक दफ़ा फिर उन्हें क़ैद तन्हाई में डाला जा रहा है। और पहले मैं इस बात पे वैसे यकीन नहीं करती थी, मैं आपको आपस की बात बताऊं कि जब ये लोग सब कहते थे ना कि उनकी जान ख़तरे में है, ये है वो है, तो मैं सोचती थी कि नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि इस हद तक कैसे स्टेट जा सकती, सबको सारी दुनिया को पता है कि वो उनकी तहवील में है, तो कोई उनको क्यों नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अब इस मुल्क में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लें, कुछ भी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।